morning, students. Today in this class we will discuss about salts. So, what are salts? What are the different types of salts? Today we are going to discuss this topic. Now, first of all, definition of salt. Now, salt in chemistry, salts are ionic compounds that result from neutralization reaction of an acid and a base. सो सॉल्ट्स जो हैं वो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं. ठीक है, सॉल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड विच आर कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स, वन पॉजिटिव पार्ट विच इज़ कॉल्ड द कैटायोनिक पार्ट एंड द अनदर वन इज़ नेगेटिव पार्ट विच इज़ कॉल्ड द एनायोनिक पार्ट. ओके, एंड सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन of an acid and a base. They are composed of related number of cations and anions. ठीक है, so salts are composed of cations, positively charged ions, and anions, negatively charged ions, so that the product is electrically neutral without any charge. Okay, so salts are the ionic compounds which are composed of cations and anions. Basically, the simple definition of salt is this, that salts ionic compounds होते हैं जो कि जिनका एक पार्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है जिसको कैटायंस बोलते हैं और दूसरा पार्ट उसका नेगेटिवली चार्ज्ड होता है जिसको एनायंस बोलते हैं. ओके, नाउ salts are basically three types: neutral salts, acidic salts, basic salts. न्यूट्रल सॉल्ट्स वो होते हैं जिसमें जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनते हैं. सो सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस मेक न्यूट्रल सॉल्ट्स हैविंग पीएच वैल्यू 7. न्यूट्रल सॉल्ट्स जो होंगे उनकी पीएच वैल्यू कितनी होगी? 7 होंगे, तभी वो न्यूट्रल होंगे. तो न्यूट्रल सॉल्ट्स एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनते हैं. दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं, तो दोनों में से कोई भी अपना इफ़ेक्ट जो है ज़्यादा नहीं दिखा पाएगा, इसलिए ओवरऑल जो सॉल्ट होगा, जो रिजल्टिंग सॉल्ट होगा, वो कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल. इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के जो सॉल्ट होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, उनकी पीएच वैल्यू 7 होती है. एग्जाम्पल NaCl, सोडियम क्लोराइड एक न्यूट्रल सॉल्ट है. कैल्शियम सल्फेट एक न्यूट्रल सॉल्ट है. ओके, नाउ एसिडिक सॉल्ट. Acidic salts, strong acid plus weak base. So the salts which are formed from a strong acid and a weak base are acidic in nature. ऐसे salts जो strong acid and weak base से मिलकर बनते हैं वो acidic salts होते हैं, क्योंकि इसमें उसका नेचर जो सॉल्ट बनेगा, एसिड एंड बेस के रिएक्शन से सॉल्ट बनता है, क्योंकि इसमें जो रिएक्शन में भाग ले रहा है वो एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है. सो जो रिजल्टिंग सॉल्ट होगा उसका नेचर जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका नेचर होगा. इसलिए ऐसे सॉल्ट कैसे होते हैं? एसिडिक सॉल्ट्स होते हैं जिसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वीक बेस हो. पीएच वैल्यू इज़ लेस देन 7. ऐसे सॉल्ट्स की पीएच वैल्यू 7 से कम होती है. एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड एक एसिडिक सॉल्ट है. अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 एक एसिडिक सॉल्ट है. ठीक है, सो दीज सॉल्ट्स हैव स्ट्रॉन्ग एसिड बट दे हैव वीक बेस. नाउ थर्ड टाइप ऑफ सॉल्ट्स आर बेसिक सॉल्ट्स. बेसिक सॉल्ट्स आर द सॉल्ट्स हैविंग स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड. So the salts which are formed from strong base and weak acid are called basic salt. pH value is more than 7. pH value 7 से ज़्यादा होगी. बेसिक सॉल्ट में बेसिक सॉल्ट्स स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड से मिलकर बनेगा, क्योंकि जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए सॉल्ट का नेचर भी क्या आएगा? बेसिक नेचर आएगा सॉल्ट का, बेसिक नेचर. So pH value क्या होगी? More than 7. Having pH value more than 7. Now the acid base properties of salt solution. मैं इसको फिर से आपको बता रही हूँ. The acid base property of a salt solution depends on whether the compound is a product of. अब कोई भी सॉल्ट है उसका नेचर क्या होगा? वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा,
वो न्यूट्रल होगा। ये किस पे डिपेंड करेगा? ये इस पे डिपेंड करेगा, फर्स्ट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन। अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन हुई है तो उससे जो रिजल्टिंग सॉल्ट होगा उसका नेचर न्यूट्रल होगा। इट प्रोड्यूसेस न्यूट्रल सॉल्ट। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस रिएक्शन, अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की रिएक्शन हुई है तो इससे एसिडिक सॉल्ट प्रोड्यूस होगा। जो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा उसका नेचर एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि जो एसिड है इसमें जो रिएक्शन में भाग लेने वाला एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए जो सॉल्ट बनेगा उसका नेचर भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए जो सॉल्ट बनेगा उसका नेचर भी एसिडिक होगा। सिमिलरली थर्ड केस, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड रिएक्शन, अगर एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड की रिएक्शन करवाई जा रही है तो जो रिजल्टिंग सॉल्ट होगा उसका नेचर कैसा होगा? बेसिक नेचर होगा। तो इट प्रोड्यूसेस बेसिक सॉल्ट बिकॉज in reaction the base is strong while the acid is weak, so the resulting salt is basic in nature. Similarly weak acid and weak base reaction, अगर एक weak acid है और weak ही base है तो it produces salt that is either acidic or basic depending on the relative strength of the acid and the base. जो इस केस में जो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा वो एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है, कई बार न्यूट्रल भी होता है। डिपेंड करेगा एसिड एंड बेस की क्या स्ट्रेंथ है। तो ये हमारी कंडीशंस हो सकती हैं एसिडिक और बेसिक सॉल्ट के लिए। नाउ अगेन हम इसको एग्जांपल से समझेंगे। एसिडिक सॉल्ट्स, द सॉल्ट्स formed by the reaction between strong acid and weak base is called acidic salt. Example, अमोनियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट। ठीक है, इसमें क्या होगा? वीक बेस होगा प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उससे क्या बनेगा? एसिडिक सॉल्ट बनेगा, साथ में वाटर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर वीक बेस हमने लिया है, यहाँ पर जो वीक बेस लिया गया है इस एग्जाम्पल में जो वीक बेस लिया गया है आप देख रहे हैं NH4OH है। NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस होता है, इसकी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड HCl के साथ करवाई गई। HCl के साथ इसकी रिएक्शन करवाई गई तो केमिकल रिएक्शन हुई तो प्रोडक्ट बना अमोनियम क्लोराइड। क्या बना? अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl बना और साथ में H2O लिबरेट हो गया। ओके, इस केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ? H2O इस तरह से H2O लिबरेट हो गया, बचा क्या? अमोनियम क्लोराइड बना सॉल्ट और साथ में वाटर बना। तो अमोनियम क्लोराइड का क्या नेचर होगा? एसिडिक नेचर होगा। क्यों? क्योंकि केमिकल रिएक्शन में भाग लेने वाला जो एसिड था वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था HCl, और वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये कुछ आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि कौन से एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, कौन से बेस स्ट्रॉन्ग होते हैं, कौन से बेस वीक होते हैं और कौन से बेस स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर उसकी रिएक्शन हम एक वीक बेस के साथ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, उसके साथ करवाएंगे तो रिजल्टिंग सॉल्ट जो होगा उसका नेचर कैसा होगा? एसिडिक होगा, क्योंकि रिएक्शन में भाग लेने वाला एसिड कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। तो अमोनियम क्लोराइड इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, साथ में क्या बनेगा? वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्ट इज़ बेसिक सॉल्ट। Salts formed by the reaction between strong base and weak acid is called basic salt. Salt formed by the reaction between strong base and weak acid के बीच में की रिएक्शन से जो सॉल्ट बनता है उसको हम बेसिक सॉल्ट बोलते हैं, बेसिक सॉल्ट। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड की रिएक्शन होगी। एग्जाम्पल बेसिक सॉल्ट के हैं CH3COONA सोडियम एसिटेट, Na2S दैट इज़ सोडियम सल्फाइड, ये दोनों एग्जाम्पल जो हैं वो बेसिक सॉल्ट की। स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड के बीच में अगर रिएक्शन होगी तो बेसिक सॉल्ट बनेगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट होगा। नाउ एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। रिएक्शन करवाई गई है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड है, NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। ओके, नाउ NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, कार्बोनिक एसिड H2CO3 एक वीक
एसिड होता है, दोनों की आपस में रिएक्शन हुई तो प्रोडक्ट बना Na2CO3. Na2CO3 दैट इज़ सोडियम कार्बोनेट. Na2CO3 जो है वो कैसा होगा, बेसिक सॉल्ट होगा. बेसिक सॉल्ट क्योंकि NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है. NaOH कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है. तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के बीच में जब रिएक्शन होगी तो बेसिक सॉल्ट बनेगा, साथ में वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है. नाउ द थर्ड टाइप ऑफ सॉल्ट्स आर न्यूट्रल सॉल्ट्स. Salt formed by the reaction between strong acid and strong base is called neutral salt. Strong acid and strong base के बीच में जो रिएक्शन होती है उससे जो सॉल्ट बनते हैं वो कैसे होते हैं, न्यूट्रल नेचर के होते हैं. एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड NaCl and potassium nitrate KNO3. These two salts are neutral in nature. इसके अलावा और भी बहुत है. ठीक है. तो स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड गिव्स न्यूट्रल सॉल्ट्स एंड वाटर. स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस कैसा देंगे, न्यूट्रल सॉल्ट्स देंगे और साथ में वाटर मॉलिक्यूल बनेगा. अब देखो दोनों ही स्ट्रॉन्ग है. NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है. दोनों की जब रिएक्शन होगी तो NaCl बनेगा. न्यूट्रल सॉल्ट, इसका नेचर ना एसिडिक है ना बेसिक है. pH वैल्यू 7 है. pH वैल्यू जिसकी 7 होती है वो न्यूट्रल होता है. NaCl बनेगा और साथ में क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल. सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल salt. So how the acidic, basic and neutral salts are formed we have seen by these chemical reactions. Okay. Now NaCl is one of the most important salt. NaCl जो है most important salt है और बहुत सारे chemical reactions में बहुत सारे compounds में chemicals में starting element reagent के रूप में इसको यूज़ में लिया जाता है. ठीक है, common salt को. So the common salt, how it is formed? Salt formed by the combination of hydrochloric acid and sodium hydroxide solution is called sodium chloride. Okay, so sodium chloride कैसे बनता है, HCl और NaOH के बीच में रिएक्शन से बनता है. This is the salt that we use in food. This is the salt which we use in food. अपने फूड में, अपने खाने में जो हम सॉल्ट यूज़ में लेते हैं वो सोडियम कॉमन सॉल्ट और सोडियम क्लोराइड ही है. इट इज़ ए न्यूट्रल सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट. इसका नेचर न्यूट्रल होता है क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaOH जो दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं, इस वजह से जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल नेचर का है. सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट डिजॉल्व इन इट. सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दीज सॉल्ट्स. सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, उनमें से सोडियम क्लोराइड को इन सॉल्ट्स में से अलग किया जाता है. ठीक है. सो नाउ डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट्स आर ऑल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. These large crystals are often brown due to the impurities. This is called rock salt. जो सॉलिड जो सॉल्ट है NaCl के बहुत सारे डिपॉजिट्स भी वर्ल्ड में मिलते हैं और ये ब्राउन कलर के होते हैं क्योंकि इनमें इम्प्योरिटीज़ होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं. क्रिस्टल्स के रूप में ब्राउन कलर का होता है ये और इसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं. ओके. और इसको रॉक सॉल्ट बोलते हैं. एक्चुअली जो ब्राउन कलर में होता है NaCl, जब इसका प्यूरिफिकेशन, इसकी रिफाइनिंग नहीं होती है, ब्राउन कलर का होता है और इस समय इसको क्या बोला जाता है, रॉक सॉल्ट. इट इज़ नोन एज रॉक सॉल्ट. नाउ द बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट वर फॉर्म्ड व्हेन सीज ऑफ बायगन एजेस ड्राइड अप. ठीक है. बेड्स और रॉक सॉल्ट्स वर फॉर्म्ड. ये रॉक सॉल्ट्स कैसे बने, जब बायगन एजेस में जो सीज थे वो जब सूख गए तो उसके बाद में जो रॉक सॉल्ट्स के जो बेड हैं वो बने. रॉक सॉल्ट्स इज़ माइंड लाइक कोल. रॉक सॉल्ट को जैसे कोल की माइनिंग होती है वैसे ही रॉक सॉल्ट की को भी माइन किया जाता है. जैसे कोयले की माइनिंग होती है वैसे ही रॉक सॉल्ट को भी माइन किया जाता है. तो NaCl का जो रॉ रूप है हम ये कह सकते हो रॉक सॉल्ट है, उसमें इम्प्योरिटीज़ होती है, फिर उसको माइन करके वो NaCl में जो है कन्वर्ट होता है. ओके. नाउ द कॉमन सॉल्ट a raw material for chemicals. It is a common salt is a raw material for many chemicals. So the common salt thus obtained is an important raw material for various materials of daily use. ठीक है. कॉमन सॉल्ट को बहुत सारे केमिकल्स में इसका यूज़ किया जाता है, बहुत सारे केमिकल्स बनाने के लिए, सच सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को बनाने में, बेकिंग सोडा बनाने में, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मैनी मोर.
इन सब को बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे NaCl का यूज़ इन केमिकल्स को बनाने में किया जाता है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लास्टली वी कैन स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ NaCl के हम थोड़ी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अपने सेशन में हम इसकी केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट केमिकल्स जो कि NaCl से सिंथेसाइज्ड किए जाते हैं। सोडियम क्लोराइड इज़ रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में घुल जाता है, एंड इनसॉल्युबल और ओनली स्लाइटली सॉल्युबल इन मोस्ट अदर लिक्विड्स। दूसरे लिक्विड्स में या तो इनसॉल्युबल होता है या थोड़ा थोड़ा घुलता है, पानी में ये पूरी तरह से सॉल्युबल है। दूसरा, इट फॉर्म्स ए स्मॉल ट्रांसपेरेंट कलरलेस टू वाइट क्यूबिक क्रिस्टल्स। इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं क्रिस्टलिक फॉर्म में होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, स्मॉल होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, कलरलेस होते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट कलर के हम ये कहें, वाइट कलर के क्रिस्टल्स। सोडियम क्लोराइड इज़ ऑर्डरलेस, इट इज़ ऑर्डरलेस बट हैज़ ए कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट। ये कलरलेस ऑर्डरलेस होता है लेकिन इसका टेस्ट होता है अपना। ठीक है, इट इज़ एन आयोनिक कंपाउंड, इट इज़ एन आयोनिक कंपाउंड, इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। कैटायंस एंड एनायंस से मिलकर बनता है Na प्लस कैटायंस और Cl माइनस एनायन से मिलकर बनता है आयोनिक कंपाउंड है। बीइंग मेड अप ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सोडियम एंड नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयंस। पॉजिटिवली चार्ज सोडियम और नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयंस से मिलकर NaCl बनता है। When it is melted or dissolved in water, the ions can move about freely. So the dissolved or molten sodium chloride is a conductor of electricity. It can be decomposed into sodium and chlorine by passing an electric current through it. जब इसको सोडियम क्लोराइड को when it is melted or dissolved in water, जब सोडियम क्लोराइड को पानी में डिज़ोल्व किया जाता है तो इसके आयंस मूव करने लगते हैं, फ्रीली मूव करने लगते हैं। ठीक है, और इसकी ये मोल्टन स्टेट कहलाती है जब इसको पानी में हम घोल देते हैं सोडियम क्लोराइड को। और ये सोडियम क्लोराइड इस कंडीशन में ब्राइन कहलाता है, BRI यानी ब्राइन, जब उसका हम लिक्विड पानी में घोलते हैं सोडियम क्लोराइड को। इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, और जब उसमें से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो सोडियम एंड क्लोरीन में डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है। सोडियम अलग और क्लोरीन अलग हमें मिल जाते हैं इलेक्ट्रोड पे। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोडियम क्लोराइड। ओके स्टूडेंट्स, so go through all these topic and try to understand it. Thank you.